खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। पंचायत और निकाय चुनाव में कांग्रेस के सफाई का संकल्प दिला अमित शाह ने दी हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात। अलवर में सीएम भजनलाल शर्मा के साथ की सभा। अमित शाह की सभा से पहले कांग्रेस नेताओं को हाउस अरेस्ट करने के साथ अनेकों किया गिरफ्तार। विरोध प्रदर्शन की दी थी चेतावनी। ई रिक्शा पलटने से 6 सवारियां हुई घायल। NAB थाना क्षेत्र में हुआ हादसा। और सुहाने मौसम के बीच पर्यटन स्थलों पर उमड़े सैलानी। रविवार के अवकाश पर सिलिसेट पर भी लगा तांता। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम भजनलाल शर्मा ने रविवार को अलवर के विजयनगर मैदान में जनसभा। आगामी चुनाव में कांग्रेस का सफाया करने का संकल्प उनके हाथ उठाकर करवाया। उन्होंने प्रदेश भर के लिए 6,453 करोड़ रुपए लागत के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इनमें अलवर जिले के भी 783 करोड़ रुपए के 151 विकास कार्य शामिल हैं। अलवर में सरस डेयरी प्लांट में 200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नवीन सरस डेयरी प्लांट का शिलान्यास किया गया। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अलवर के नए मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण हुआ। सभा में 10,548 नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र भी दिए गए। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प जताते हुए इसमें युवाओं, महिलाओं और अन्नदाता किसानों की भूमिका को अहम बताया। उन्होंने आगामी समय में अलवर डेयरी की 3 लाख लीटर की क्षमता को बढ़ाकर 5 लाख लीटर रोजाना करने का भरोसा भी दिलाया। साथ ही कहा कि इससे पशुपालकों का जीवन समृद्ध होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से प्रदेश के 1,04,822 किसानों को 152.38 करोड़ रुपए की राशि आज DBT के माध्यम से भेजी जा रही है। साथ ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंदर 6,000 और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के अंदर 3,000 रुपए भेजे जाते हैं। इसी में आज मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की 6ठी किस्त के रूप में 66.74 लाख किसानों को 667.40 करोड़ रुपए की राशि DBT के माध्यम से भेजी गई। उधर इससे पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में राजस्थान को कई सौगातें देकर विकास के इंजन को आगे बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने भूगुर तिराए का नामकरण कैप्टन छुट्टनलाल मीणा के नाम पर करने का ऐलान भी किया। अलवर में विकास कार्य और शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे भारत सरकार के गृह मंत्री, सहकार मंत्री, आधुनिक राजनीति के चाणक्य सम्मानीय अमित शाह जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय हमारे गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। माननीय हमारे केंद्रीय पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री, जो आप अलवर के सांसद भी हैं, श्री भूपेंद्र यादव जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी, हमारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, मैं कैबिनेट में मेरे साथी कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री किरोड़ीलाल मीणा जी, जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत जी, पशुपालन डेयरी मंत्री जोराराव कुमावत जी, वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा जी, गोपालन पशुपालन मंत्री जवाहर सिंह जी बेड़म साहब और सभी हमारे विधायकगण और इस कार्यक्रम में आए मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हमारे अन्नदाता किसान भाई बहन, पशुपालक, आप सभी यहां आए हैं। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि ये पुण्य कार्य देश के सचिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
आज माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी की उपस्थिति में हो रहा है। एक बार जोरदार तालियों से पुनः स्वागत और अभिनंदन करें। मैं आपको यही बताना चाहता हूं, जब जब भी राजस्थान में हमारे प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जब जब राजस्थान आते हैं, कोई ना कोई नई सौगात दे करके जाते हैं। जब भी आप आते हैं, राजस्थान के विकास के इंजन को बढ़ाते हुए आते हैं। मैं राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूं। आपने दशकों से जो हमारी ऐसी योजनाएं थी, जो राजस्थान जिनकी ओर देख रहा था, चाहे वो ERCP हो, राम जल सेतु योजना, यमुना समझौता हो, नर्मदा समझौता हो, इन्हें आपने तुरंत करते हुए राजस्थान की जनता को फायदा किया है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपके कुशल नेतृत्व में सहकारिता आंदोलन की नई ऊर्जा, नई शक्ति, नई दिशा, नया विश्वास मिला है। और मैं कहना चाहता हूं, आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय, बाबा साहब अम्बेडकर जी के अंत्योदय को आगे बढ़ाने का काम माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सहकारिता के माध्यम से अब आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को सहकारिता से समृद्धि का मंत्र दिया। इस मंत्र को धरातल पर उतारने का कार्य अमित शाह जी ने के नेतृत्व में पूरी प्रतिबद्धता के साथ हो रहा है। विशेष रूप से सहकारिता डेयरी के क्षेत्र में मजबूत करने, दूध खरीद और बढ़ाने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ शक्ति को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए श्वेत क्रांति 2.0 आपकी एक महत्वपूर्ण पहल है। राजस्थान में सबसे ज्यादा जिसका फायदा मिल रहा है, मैं यही नहीं, आप आज अलवर में सरस डेयरी के नए प्लांट का शिलान्यास पशुपालक भाइयों में विश्वास को आगे बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण कदम है। यह आधुनिक प्लांट के निर्माण से दूध के प्रसंस्करण की क्षमता बढ़ेगी, दुग्ध उत्पादनों को बेहतर बाजार मिलेंगे। आज विभिन्न संघों के डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट का, कैटल फील्ड प्लांट का लोकार्पण भी आपने किया है। 4 केंद्रीय सहकारी बैंकों की आपने घोषणा की है। इन बैंकों के गठन से इन जिलों में भाई बहनों को शून्य ब्याज पर फसली ऋण बीमा भी मिलेगा। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं, आज DBT के माध्यम से आज का यह दिन हमारे किसान भाइयों के लिए सौगात लेकर के आया है। आज प्रदेश के किसान भाइयों के खाते में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से छठी किस्त के रूप में 667 करोड़ रुपए से अधिक की राशि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 152 करोड़ की राशि भी हमारे किसान भाइयों को जाने वाली है। प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी जब आते हैं तो युवाओं को सौगात देते हैं। आपने देखा है कि हमने जो वायदा किया था कि 5 साल में हम 4 लाख नौकरी देंगे, और आप देख सकते हैं 1,78,000 हमने दे दी, और आज 10,548 नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति प्रदान करने का काम हमारे देश के गृह मंत्री करने जा रहे हैं। वहीं अलवर सांसद और केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अमित शाह का स्वागत करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में सहकारिता से समृद्धि का संकल्प साकार किया जा रहा है। साथ ही से फाइलों से निकालकर गांव की चौपालों तक ले जाया गया है। उन्होंने अलवर से जुड़े अनेक विकास कार्यों का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि अलवर को विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार प्रयास कर रहे हैं। साथ बताया कि सरस डेयरी के विशाल प्लांट के लिए भूमि पूजन हो गया है और इसके विकास की गति तेज होगी। मैं आप सबकी ओर से राजस्थान के प्रवेश द्वार और बाबा भर्तृहरि की तपस्या स्थली पर आदरणीय अमित शाह जी का हृदय से स्वागत करता हूं। आदरणीय अमित शाह जी, आपका अलवर की इस पुण्य भूमि पर आगमन केवल एक कार्यक्रम में सहभागिता नहीं है, बल्कि हमारे लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आपके मार्गदर्शन और राष्ट्र सेवा के संकल्प का आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर है। यह अलवर की धरती राजा भर्तृहरि के नीति, श्रृंगार और वैराग्य के ज्ञान की भूमि है। यह अलवर की धरती वीरों के शौर्य की भूमि है। यह अलवर की धरती संतों की वाणी की धरती है। इस पुण्य भूमि पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज
आपके यहाँ विकास योजनाओं के उद्घाटन से अलवर विकास के एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प और आपके कुशल मार्गदर्शन में राजस्थान और अलवर निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। आपने जिन विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है वे केवल ईंट और पत्थर के बने हुए प्रकल्प नहीं है, बल्कि अलवर के मजबूत और उज्जवल भविष्य की नींव है। राजा भर्तृहरि की यह पंक्ति सार्वजनिक जीवन में आज भी प्रासंगिक है। न्याय पथ प्रविचलंती पदम न धीरा, अर्थात परिस्थितियां कैसी भी हो, जो व्यक्ति न्याय और सिद्धांतों के मार्ग पर चलता है वही सच्चा नेतृत्व है। और आपका ऐसा नेतृत्व जन सेवा और सत्ता का साधन नहीं बल्कि जीवन का संकल्प है। यही कारण है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सहकार से समृद्धि के संकल्प को धरातल पर उतारने में आपकी बड़ी भूमिका है। 1921 में जब सहकारिता मंत्रालय का गठन हुआ, आप देश के प्रथम सहकारिता मंत्री बने। सहकारिता का लक्ष्य ग्राम स्वराज, आत्मनिर्भर समाज और विकसित भारत का निर्माण है। वहीं आरंभ में मंत्री जोगाराम कुमावत ने स्वागत उद्बोधन दिया। साथ ही अलवर सरस डेयरी पर लघु फिल्म प्रस्तुत की गई। मुख्य अतिथि अमित शाह ने अलवर डेयरी के नवीन प्लांट का ई शिलान्यास और विभिन्न डेयरी प्रोसेसिंग और कैटल फीड प्लांट का ई लोकार्पण किया। इसके अलावा नए केंद्रीय सहकारी बैंकों के गठन की घोषणा की गई। साथ ही रिमोट दबाकर डीबीटी के जरिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान सम्मान निधि की राशि का हस्तांतरण हुआ। कुल मिलाकर राज्य के 17 जिलों में 6,453 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों का ई शिलान्यास और लोकार्पण संपन्न हुआ। अंत में डेयरी चेयरमैन नितिन सागवान ने आभार जताया। इस मौके पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी, मंत्री किरोड़ी मीणा, संजय शर्मा, सुरेश रावत और जवाहर सिंह बेडम के अलावा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित तमाम नेता मौजूद रहे। इसके अलावा अलवर सहित कोटपुतली, बहरोड और खैरतल तिजारत के अलावा कई जिलों से लोग पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए अलवर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा। वीआईपी मूवमेंट के समय शहर की सुरक्षा, कानून व्यवस्था और यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने आदेश जारी किए थे। प्रशासनिक वक्तव्य। अलवर की इस पवित्र भूमि पर हमारे देश के लोकप्रिय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, जिन्होंने इस देश से आतंकवाद को खत्म करने का काम किया, नक्सलवाद को खत्म करने का काम किया, कश्मीर में धारा 370 और 35 से हटा करके भारत के एकीकरण का काम किया और सहकारिता के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। ऐसे हमारे गृह मंत्री जी आज यहाँ राजस्थान की वीर भूमि पे पधारे हैं। मैं आप सब लोगों से आग्रह करना चाहूँगा, हम लोग भारत माता की जय बोल करके हमारे गृह मंत्री जी का स्वागत करेंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे लोकप्रिय विकास पुरुष और जिन्होंने 3-2.5 साल के कार्यकाल में इस प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने का काम किया, 3 बजट अभूतपूर्व बजट पेश किए, साथ ही साथ में राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम लाकर के एक विकास की नई रास्ते खोलने का काम किया, युवाओं को सरकारी 2 लाख नौकरियां देने का काम किया, पानी और बिजली के क्षेत्र में अनेक योजनाएं स्वीकृत करके राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। ऐसे हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा जी, भजन जी के सम्मान में भी आप सब लोग भारत माता की जय लगाएंगे। बोलो भारत माता की। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प, माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के सहकार से समृद्धि के विजन,
और माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सहकारिता में आज दूरगामी सोच को धरातल पर उतार रहा है। राज्य में पिछले 2 वर्षों में 3,500 नई दुग्ध उत्पादक समितियां बनाकर इन व अन्य सहकारी समितियों में 10 लाख नए सदस्यों को जोड़ा गया है। माननीय मुख्यमंत्री की पहल पर डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के लिए 2000 करोड़ रुपए का फंड स्वीकृत करने वाला राजस्थान आज देश का पहला राज्य है। इसी क्रम में आज माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री के कर कमलों द्वारा डेयरी क्षेत्र में 400 करोड़ रुपए की नई विकास परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। अलवर में 200 करोड़ रुपए की लागत से 3 से 5 लाख लीटर क्षमता के नए डेयरी प्लांट का शिलान्यास किया जा रहा है। साथ ही जयपुर में 10 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के डेयरी प्लांट का शुभारंभ भी किया जा रहा है। वहीं भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा में नए पशु आहार संयंत्र का लोकार्पण भी किया जा रहा है। बजट घोषणाओं को साकार करते हुए भरतपुर में 50,000 लीटर, सीकर में 2 लाख लीटर, चित्तौड़गढ़, सिरोही और बारां में 1-1 लाख लीटर क्षमता के डेयरी संयंत्रों का विकास किया जा रहा है। साथ ही जोधपुर, कोटा और चूरू में भी डेयरी संयंत्र विकसित किए जा रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्था को पुख्ता करने के उद्देश्य से 13 जगहों पर पार्किंग बनाई गई। इनमें वीआईपी जनप्रतिनिधियों के लिए मेडिकल कॉलेज पर पार्किंग रखी गई थी। ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए शहर में 13 जगहों पर पार्किंग बनाई गई। इसके अलावा पुख्ता सुरक्षा बंदोबस्त रहे। उधर अतिथियों का स्वागत सभी मंत्रियों के अलावा भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता एवं महासिंह चौधरी सहित एमएलए देवी सिंह शेखावत और सुखवंत से सरस डेयरी चेयरमैन अध्यक्ष नितिन सागवान ने किया। और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलवर दौरे पर विरोध प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए कई कांग्रेस नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। इसके अलावा कुछ एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस पदाधिकारियों को हिरासत में ले लिया गया। अलवर के आरआर सर्किल से एनएसयूआई प्रदेश महासचिव विनोद जाटव और उनके कई साथियों को हिरासत में लिया गया। इनमें युवा नेता विशाल भाटी, प्रदेश सचिव अंकित गुर्जर, जिला उपाध्यक्ष अजय चौधरी आदि भी शामिल थे। जाटव ने कहा कि हिरासत से आवाज नहीं दबेगी और छात्रों की आवाज उठती रहेगी। उधर जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश गंगावत अपनी पूरी टीम के साथ कांग्रेस कार्यालय से काली पट्टी बांधकर बाहर निकले। कांग्रेस कार्यकर्ता गृह मंत्री अमित शाह तक अपनी मांगे और स्थानीय मुद्दों से जुड़ा ज्ञापन पहुंचाना चाहते थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बाहर निकलते पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोकने का प्रयास शुरू कर दिया। पुलिस की रोक के बावजूद कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रकाश गंगावत और उनकी टीम आगे बढ़ते हुए हनुमान चौराहे तक पहुंच गई। यहां पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को चारों तरफ से घेर लिया और आगे बढ़ने से रोक दिया। वहीं गंगावत का कहना था कि कांग्रेस शांतिपूर्ण तरीके से अपना ज्ञापन देना चाहती है, लेकिन प्रशासन उन्हें रोक रहा है। इसके बाद पुलिस ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और पुलिस वाहनों में बैठाकर मौके से रवाना किया। गिरफ्तारी से पहले प्रकाश गंगावत ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। चुनाव सामने आ जाएगी, अब हमको ये पुलिस उठा के ले जाएगी और हमारे शहर की और जिले की जो समस्या है उनको कौन लेके जाएगा? क्या हम इस चौराहे पे चिपका दे? क्या इसको हवा में उड़ा दे? जो वो हेलीकॉप्टर पे ले ले हमारी इस समस्याओं को। मैं बताना चाहता हूँ इस अमित शाह को और ये भजनलाल शर्मा को ये वापिस घुमा ले, अगर जरा सी भी में कुछ शर्म बची है तो। पूरी अलवर की जनता और मैं कहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ इस पुलिस प्रशासन को कि जब ये मीटिंग होगी अलवर की जो जनता है वो इससे सवाल पूछेगी, अमित शाह से सवाल पूछेगी कि हाँ भाई तूने बच्चों पे बर्बत्ता करी है, क्यों नहीं माफी, क्यों नहीं संसद में गए? और मैं ये कहूंगा कि हमारे कांग्रेस के और हम कांग्रेस की बात नहीं कर रहे, ये अलवर की जनता जागरूक जनता है और मैं ये कहता हूँ कि हम जागरूक जनता अमित शाह को वहाँ भी आईना दिखाएगी। हमने मिलने का समय और ये नमस्कार सभी को। हम जो है यहाँ अमित शाह की रैली के पास बिल्कुल पहुँच गए। ये काली पट्टी हमने बांध रखी है विरोध करने के लिए। हम आगे हैं यहाँ
राठनगर के चौराहे पे। बोलो भाई। हाँ, हम लोग यहाँ पर आ गए, अमित शाह हम सवाल पूछने आए हैं कि जो दिल्ली में लाठी छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है तो उसका जवाब कपड़े फाड़े बच्चियों के साथ जो अमित शाह की पुलिस ने किया उसका जवाब। देखो, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो देश का गृह मंत्री है अमित शाह आज यहाँ सभा करने आया है, उस सभा के लिए, उनकी सभा के लिए यहाँ आम जनता का 70 करोड़ रुपया लगा है। उसकी सभा करवाने के लिए 70 करोड़ रुपए लगा है। वो पैसा कहाँ से आया? और आज जो 200 करोड़ का जो ये डेयरी का, सरस डेयरी का जो पैसा, जो उसकी भूमि है, उस भूमि को वो गिरवी रखकर और ये पैसे के वो उद्घाटन करने आ रहा है। तो ये मोदी सरकार सरासर भ्रष्ट सरकार है। आज हम लोग उनसे जवाब के लिए, आज हमारी जो कमेटी है, जो हमारे जिलाध्यक्ष जी, उन्होंने कहा कि हमारे 11 लोगों को वहाँ पर जवाब, एक सवाल के लिए कि भाई हम लोग पूछना चाहते हैं, अलवर की जनता पूछना चाहती है कि सरकार आज गड्ढों में है, उस शहर का क्या हाल होगा। आप लोग यहाँ आए हो, जनता आपसे पूछ रही है कि शहर का और वो छात्रों का जो दिल्ली में लाठीचार्ज हुआ है, उन छात्रों को उनके ऊपर लाठीचार्ज किसने करवाई थी। देखिए, ये तो कांग्रेस से डर है बीजेपी सरकार को, इसलिए वो जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। आप ये बताइए, क्या गृह मंत्री देश के गृह मंत्री नहीं है? वो ये हमारे गृह मंत्री नहीं है। हम उनको बताने जा रहे हैं हमारी समस्या कि अलवर के क्या हालात है। आप अलवर में आए हो, 70 लाख रुपए तुम्हारे ऊपर खर्चा हुआ है, पर तुम कम से कम बाहर निकल कर थोड़ा सा उनको बताया था कि शहर की ये हालत है। दूसरा, हम ये सवाल पूछते जाकर कि तुम्हारी पुलिस ने जब जंतर मंतर पर पेपर लीक हुआ था रीट का, जिस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार किया, बच्चों पर अत्याचार किया, क्या इसलिए आपको ताज पहनाया था? आपको शर्म आनी चाहिए। अगर मैं मोदी जी को और अमित शाह से कहना चाह रही हूँ कि आप अगर ये सरकार नहीं चला सकते तो चूड़ी ले लीजिए, हम चूड़ी देने जा रहे हैं। उधर जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा, रिपु दमन गुप्ता, जेडी आर्यन, फूलचंद शर्मा और राजेश कृष्ण सिद्ध सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर दिया। अमित शाह की सभा के दौरान विरोध प्रदर्शन की आशंका के चलते पुलिस ने बतौर एहतियात यह कार्रवाई की। कांग्रेस नेताओं ने पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई है। वहीं राजेश कृष्ण सिद्ध ने कहा कि कांग्रेस नेता जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए दमन का जवाब मांगने जा रहे थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। उधर कांग्रेस नेता नरेंद्र मीणा और मुकेश सारवान को भी हिरासत में लिया गया। पुलिस उन्हें अज्ञात स्थान पर ले गई। इस दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाए। उधर सरस डेयरी के पूर्व चेयरमैन विश्राम गुर्जर को पुलिस ने घर के अंदर ही नजरबंद कर दिया। गुर्जर ने अलवर सरस डेयरी से जुड़ी जमीन को गिरवी रखकर 200 करोड़ के लोन लेने के आरोप लगाए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डेयरी के नए प्लांट का शिलान्यास भी किया है। और वहीं विरोध जताने के लिए काले गुब्बारे ले जा रहे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव दीनबंधु शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान सचिव शर्मा ने विरोध भी जताया। उनके साथ कुछ अन्य कार्यकर्ता भी थे। उन्हें धोबीगट्टा पर हिरासत में लिया गया। इस प्रकार तानाशाही रवैये के साथ लोगों को पकड़ रहे हैं। हम लोग अमित शाह जी से मिलना चाहते थे, प्रशासन के लोग हमें मिलने नहीं दे रहे और किस पे बदसलूकी कर रहे हैं। हमारे गुब्बारे दिखाकर इनको विरोध प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन किस प्रकार एक ढंग से हम लोग आतंकवादी हो उसका अमित शाह जी जवाब नहीं दे रहे। पैरेड गन क्यों चलाई गई। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अलवर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर टिप्पणियां की हैं। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने लोकसभा में जाकर एक बार भी यह नहीं बोला कि बच्चों पर AK-47 और पैलेट गन किसने चलाई। इसके अलावा नेशनल हाईवे की दुर्दशा, मेट्रो के अधूरे प्रोजेक्ट, कोट कासिम का एयरपोर्ट निरस्त होने और सैनिक स्कूल शुरू नहीं हो पाने का भी जूली ने जिक्र किया। साथ ही कहा कि उनके द्वारा उद्घाटित डेयरी प्लांट के लिए जो लोन लिया जा रहा है उसे चुकाना मुश्किल होगा। नेता प्रतिपक्ष ने अरावली की परिभाषा बदलने और संस्था का CTS परिवर्तित करने के भी सवाल उठाए। जूली ने कांग्रेसियों को नजरबंद करने की भी आलोचना की है। आज अलवर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं, जो लोकसभा नहीं गए। लोकसभा में जाके एक बार भी ये नहीं बताया कि बच्चों पे AK-47 और पैलेट गन किसने चलाई। आज अलवर आ रहे हैं, महाराजा भर्तृहरि की तपोभूमि है, मैं आपका स्वागत करता हूँ। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ आप जरा भर्तृहरि जी के दर्शन भी करके आइएगा और बाई रोड चले जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी सरकार में एक नेशनल हाईवे की हालत क्या है और जनता रोजाना क्या भुगतती है, इसका भी आपको पता चलेगा। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आपकी सरकार आने के बाद में जो हमारा दिल्ली से मेट्रो का प्रोजेक्ट था
वो आज तक पूरा नहीं हो पाया है। आपकी सरकार के आने के बाद में हमारा कोट कासिम का एयरपोर्ट जो है वो कैंसिल हो गया है। आपकी सरकार आने के बाद में हमारे अलवर का सैनिक स्कूल शुरू नहीं हो पाया है। और आप डेयरी में जो उद्घाटन करने आ रहे हैं वो पूरा पैसा किसानों के द्वारा जो डेयरी संचालित है उसमें लोन लिया जा रहा है, वो कहां से चुका पाएंगे? पूरा जो इसका लोड है वो अलवर के डेयरी के जो दूध देने वाले किसान हैं उन पे आएगा। तो आप सरकार से इनको करवाइए। आप देखिए कि आपके अलवर के अंदर दोनों मंत्री आपके हैं, एक तो अभी धरने पे भी बैठ गए थे सरकार के खिलाफ। जरा हकीकत देखिए राजस्थान की और अलवर की हकीकत क्या है, किस प्रकार के हालात यहाँ पे हैं। अमित शाह जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यहाँ से दोनों पर्यावरण के मंत्री आते हैं, राजस्थान के भी दिल्ली के भी। अरावली को जो परिभाषा बदलने का काम क्यों किया जा रहा है ये हम जानना चाहते हैं। अलवर के सरिस्का का सीटीएच चेंज करने का काम किया जा रहा है ये हम जानना चाहते हैं। इसके बारे में आप बताएंगे। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, पुलिस प्रशासन कल से ही हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे नेताओं को रोकने में लगा हुआ है, उनको नजरबंद किया है, पुलिस उनको उठा के थाने के अंदर ले जा रही है। ये तानाशाही क्यों है? ये राज का इतना भारी घमंड क्यों है? जनता की भी सुनिए, अलवर के लोगों को भी सुनिए। ये जो बीजेपी के लोग और बीजेपी के नेता हैं इनसे तो आप मिलते ही रहते हैं, जरा अलवर की जनता से हालचाल पूछना, मौका मिले तो मन से पूछ लेना कि अलवर की हालत क्या है, आपको हकीकत सामने आ जाएगी। जिस अलवर शहर का सफाई का ठेका कई गुना बढ़ा दिया गया हो और आज सफाई की हालत जिस प्रकार से वहां चल रही है सब जान रहे हैं। कुल मिलाकर अमित शाह की सभा से पहले कांग्रेस के विरोध और पुलिस कार्रवाई ने अलवर की सियासत में गर्मी बढ़ा दी। उधर केंद्रीय मंत्री अमित शाह की रैली में काले झंडे दिखाने की योजना के चलते खैरतल तिजारा जिला कांग्रेस अध्यक्ष बलराम यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उन्हें इससे पहले करीब 25 कार्यकर्ताओं के साथ एक होटल में नजरबंद रखा गया। रविवार सुबह पुलिस ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष बलराम यादव समेत अन्य कार्यकर्ताओं को बस में बैठाकर खैरतल पुलिस थाने पहुंचाया। उधर जिला कांग्रेस कमेटी के ओबीसी विभाग की बैठक पार्टी के नवीन कार्यालय में आयोजित की गई। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश गंगावत सहित पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। पदाधिकारियों के अनुसार अलवर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के आगमन पर उनसे मिलने एवं जिला प्रशासन को ज्ञापन का निर्णय लिया गया था, लेकिन अधिकारियों से संपर्क नहीं होने के कारण ज्ञापन नहीं दिया जा सका। साथ ही पुलिस ने अनेक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। इसे लेकर वक्ताओं ने विरोध जाहिर किया। अलवर के एनईबी थाना अंतर्गत हनुमान चौराहे के समीप ट्रांसपोर्ट नगर जा रहा एक ई रिक्शा पलट गया, जिसके चलते 6 लोग घायल हो गए। इनमें से 3 को गंभीर हालत में सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार भरतपुर के डीग निवासी रूपीराम, महिला बतन और देवी सहित करीब आधा दर्जन सवारियां अपने परिचित की मृत्यु पर होने वाले नाहन में शामिल होने आए थे। वे हनुमान चौराहे से ट्रांसपोर्ट नगर जाने के लिए ई रिक्शे में बैठे थे। अचानक एक साइकिल सवार को बचाने के प्रयास में ई रिक्शा असंतुलित होकर पलट गया। इसके चलते गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। ये हमारे यहाँ डीग से अलवर आए थे, हनुमान चौराहे पे इन लोगों ने रिक्शा लिया था, ई रिक्शा। वह इसमें बत्तो थी और देवी जी थी और ये 6 लोग सवार थे रिक्शे के अंदर। तो रिक्शा वाला जैसे घुमा रहा था तो साइकिल वाला आगे आ गया, तो रिक्शा पलटने से दौरान इन 3 लोगों की गंभीर चोटें आई हैं। एक का पूरा पैर फ्रैक्चर है और एक के कमर में लगी है और एक के हाथ में लगी है। कहाँ आ रहे थे ये? सर ट्रांसपोर्ट नगर आ रहे थे, रामवीलाल महादेवा के कुएं पे। तो किस काम के लिए आ रहे थे? सर आज ये नाहन में आ रहे थे। अच्छा, रिश्तेदारी में? हाँ जी सर, हाँ रिश्तेदारी में आ रहे थे। रविवार को मौसम सुहावना रहने के कारण अलवर जिले के प्रमुख पर्यटन और धार्मिक स्थलों पर पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहने के कारण बड़ी संख्या में लोग घूमने के लिए पर्यटन स्थलों पर पहुंचे। अलवर शहर के नजदीक स्थित सिलिसेट झील पर सुबह से ही पर्यटकों का तांता लगा रहा। यहाँ पहुंचे लोगों ने झील के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के साथ ही नौका भ्रमण भी किया। वहीं नटनी का 12 स्थित रूपारेल नदी के पुल पर भी पर्यटकों की भीड़ नजर आई। इसके अलावा गरवाजी महाराज के झरने और नलदेश्वर धाम पर भी
बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं पर्यटक पहुंचे। हालांकि क्षेत्र में मानसून कमजोर है और फिलहाल अच्छी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन सुबह से बादल छाए रहने और मौसम सुहावना होने के कारण लोगों में पर्यटन स्थल पर घूमने का उत्साह दिखाई दिया। रविवार की छुट्टी के चलते आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में लोग परिवार के साथ इन स्थानों पर पहुंचे। श्रावण मास के तीसरे सोमवार को शिव मंदिरों में भगवान भोलेनाथ के अभिषेक और सत्संग के साथ ही विशेष पूजन किया जाएगा। पंडित यज्ञेश शर्मा के अनुसार तीसरे सोमवार पर पंचमी तिथि रहेगी, जिसके स्वामी नाग देवता हैं। वहीं अनेक शुभ संयोग भी बन रहे हैं। इसके अलावा चित्रा नक्षत्र रहेगा, जो ऊर्जा, प्रेरणा और कार्य संपादन की शक्ति प्रदान करता है। सावन मास शुक्ल पक्ष में कल 17 अगस्त को तीसरे सोमवार को शिव मंदिरों में भगवान शिव की महिमा का विशेष गुणगान किया जाएगा। इस अवसर पर शिव मंदिरों में भगवान शंकर का रुद्राभिषेक होगा, हरि कीर्तन होगा, ब्यावला और सत्संग का भी आयोजन किया जाएगा। 23 साल बाद सावन मास के तीसरे सोमवार पर कल चतुर्थ योग का शुभ संयोग बन रहा है। चतुर्थ योग में भगवान शंकर की पूजा अर्चना करने से भगवान शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण करते हैं। चतुर्थ योग में कल पंचमी तिथि, जिसके स्वामी नाग देवता माने गए हैं, इसे पूर्ण तिथि भी कहा जाता है, जो कि सभी शुभ कार्यों के लिए सर्वोत्तम तिथि मानी जाती है। इसके साथ ही कल शुभ योग भी बन रहा है। शुभ योग में व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि, सफलता, मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का निर्धारण करते हैं। और ज्योतिष में 23वां योग शुभ योग है। इसके स्वामी माँ लक्ष्मी जी है। इसके साथ ही रवि योग बन रहा है। रवि योग में शास्त्रों में इसे रवि योग को अत्यंत शुभ, शक्तिशाली और सकारात्मक संयोग वाला योग माना गया है, क्योंकि रवि शब्द का संबंध भगवान सूर्य देव से है, जो कि ऊर्जा, मान सम्मान और तेज का कारक माना गया है। इसी के साथ ही कल संपूर्ण दिन चित्रा नक्षत्र रहेगा। चित्रा नक्षत्र इसे सृजन, सौंदर्य और विशिष्ट पहचान का प्रतीक माना गया है। शास्त्रों में यह 14वां नक्षत्र है। इसके स्वामी मंगल देव हैं और अधिदेवता देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा जी है। यह नक्षत्र उज्जवल ऊर्जा, प्रेरणा और कार्य निष्पादन की शक्ति प्रदान करने वाला नक्षत्र माना गया है। इसलिए चतुर्थ योग में कल 17 अगस्त को सावन मास के तीसरे सोमवार पर विशेष पूजा अर्चना करके शिवालयों में भगवान शंकर की महिमा का गुणगान किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में शनिवार शाम अलवर के शहीद स्मारक पर स्वतंत्रता गौरव उत्सव समिति द्वारा विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान यहां हजारों दीप प्रज्वलित किए गए। समिति ने घरों और प्रतिष्ठानों पर भी दीप जलाने का आह्वान किया था। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और तिजारा एमएलए बाबा बालकनाथ सहित कई प्रमुख लोग पहुंचे। समिति संयोजक गौरी शंकर विजय और अन्य पदाधिकारियों की ओर से अतिथियों का स्वागत किया गया। वहीं वीरांगनाओं का शॉल उड़ाकर अभिनंदन हुआ। 5 वीरांगनाओं को सिलाई मशीनें भी दी गई। इस मौके पर बच्चों द्वारा देशभक्ति पूर्ण कार्यक्रम भी पेश किए गए। गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार द्वारा रविवार को अलवर के गायत्री मंदिर में जिला स्तरीय युवा चेतना जागृति शिविर आयोजित किया गया। इसमें जिले की 12 तहसीलों से आए गायत्री परिवार से जुड़े युवा सदस्यों ने भाग लिया। इस मौके पर युवा शक्ति से राष्ट्र और समाज के नव निर्माण का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य ट्रस्टी डॉक्टर सरोज गुप्ता, सतीश बड़ाया, ममता गुप्ता और मुरारी लाल शर्मा आदि मौजूद रहे। वहीं यहाँ मौजूद मुकेश गुप्ता ने बताया कि पूरे देश में युवा चेतना जागृति शिविर लग रहे हैं। शांति कुंज हरिद्वार से आए प्रतिनिधि गौरी शंकर ने इस मौके पर कहा कि युवा समाज में कुरीतियों और असमरसता के माहौल को दूर करने में योगदान दे, साथ ही राष्ट्र का नैतिक, भौतिक और आध्यात्मिक विकास करे, जिससे भारत फिर से विश्व गुरु बने। अखिल विश्व गायत्री परिवार की संस्थापिका धर्मवंदनी माता जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में पूरे भारतवर्ष में युवाओं के नैतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं उनके सामाजिक उत्थान के उद्देश्य से एक दिवसीय युवा चेतना शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। उसी श्रृंखला में राजस्थान के कई जिलों में ये कार्यक्रम संपादित हो गए हैं। आज अलवर में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें
अलवर की जो सभी तहसील हैं, लगभग 12 तहसीलों से युवाओं को हमने यहाँ आमंत्रित किया है। सभी इसमें भाग ले रहे हैं और देव संस्कृति विश्वविद्यालय और गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार के पश्चिम जोन के प्रतिनिधि आदरणीय श्री गौरीशंकर जी सैनी जी के द्वारा युवाओं को संबोधित किया गया है। इसका उद्देश्य है युवा अपने कर्तव्यों को बोध हो, उनको समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं, समाज में जो असमरसता का वातावरण बना हुआ है, इसको दूर करते हुए युवा स्वस्थ बने। अलवर में मन्निकाबाड़ स्थित एकलिंग महादेव मंदिर में सावन महोत्सव के अंतिम दिन शनिवार शाम माता पार्वती की मुंह दिखाई की रस्म संपन्न हुई। साथ ही तीज उत्सव मनाया गया। मंदिर महंत पुष्कर नारायण त्रिवेदी ने बताया कि श्रावण मास के उपलक्ष्य में एकलिंग महादेव मंदिर में सावन महोत्सव आयोजित हुआ। यहां महिला श्रद्धालुओं ने माता पार्वती की मुंह दिखाई करते हुए उपहार में सुहाग की सामग्री एवं साड़ियां भेंट की। इस अवसर पर तीज के गीतों पर नृत्य भी किए गए। रोड ट्रैक्ट क्लब ऑफ अलवर होप एवं जेएस 4 व्हीलर मोटर्स द्वारा रविवार को अलवर के काली मोरी रेलवे आरओबी के नीचे पार्क में पौधरोपण किया गया। क्लब अध्यक्ष यश अरोड़ा ने बताया कि इस अवसर पर फलदार और छायादार वृक्ष लगाए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रोटरी क्लब ऑफ अलवर अध्यक्ष नीलू एवं सचिव भगवान दास मौजूद रहे। साथ ही विशिष्ट अतिथि रोटरी क्लब ऑफ अलवर अरावली के अध्यक्ष RS यादव मौजूद थे। इस दौरान अनेक युवाओं ने पूरे उत्साह के साथ पौधे लगाए। अलवर के नया रूपबास नामदेव चौक के शिव मंदिर में 7 दिवसीय संगीत में शिव महापुराण कथा का आयोजन 19 अगस्त से होगा। श्रावण मास के उपलक्ष्य में यह कथा 25 अगस्त तक चलेगी। कथा का वाचन स्वामी कमलदास बापू रोजाना दोपहर 2:15 बजे से शाम 5:15 बजे तक करेंगे। वहीं बुधवार को सुबह 8:15 बजे शांति कुंज के पास नामदेव छिपा समाज चौक शिवालय से कलश यात्रा निकाली जाएगी। यह जानकारी ज्ञानवती देवी मिश्रा ने प्रदान की। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने अलवर के स्टेशन रोड स्थित न्यायिक आवास पर पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। इसकी अध्यक्षता जिला एवं सत्र न्यायाधीश और प्राधिकरण अध्यक्ष अनंत भंडारी ने की। कार्यक्रम में उनकी धर्मपत्नी प्रीति भंडारी की भी उपस्थिति रही। इस अवसर पर न्यायिक अधिकारी सुनील कुमार गोयल, राजवीर सिंह, ज्योति के सोनी, प्रदीप कुमावत, सीताराम मीणा और डॉक्टर नेहा गोयल आदि मौजूद रहे। वहीं नगर निगम अलवर की टीम और वन विभाग के DFO ओम प्रकाश में उनकी पूरी टीम द्वारा महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया गया। वन विभाग के रेंजर पवन कुमार शर्मा सहित विभागीय कार्मिकों ने भी सक्रिय भूमिका निभाई। इसके अलावा रोटरी क्लब अरावली, रोटरी क्लब शोरे, अरुणिमा वेलफेयर और अन्य सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। वहीं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्थान प्रतिनिधि से पदारी अनुभा एवं उनकी टीम द्वारा उपस्थित लोगों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के सचिव मोहनलाल सोनी ने आभार व्यक्त किया। और वहीं चिकानी स्थित ARG अपना घर आश्रम में आवासरत लोगों के साथ राष्ट्रभक्ति एवं सेवा भाव से ओतप्रोत कार्यक्रम किया गया। आरंभ में संस्था के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने भारत माता के चित्र के समक्ष माल्यार्पण किया। इस अवसर पर आश्रम परिसर में ध्वजारोहण हुआ और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस मौके पर संस्था के संरक्षक संतोष कुमार अरोड़ा का जन्मदिन भी मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के साथ ही संस्था की कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। संस्था के सचिव शिव कुमार दुआ ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर अशोक आहूजा, सरला जैन, गजेंद्र सिंह, कृष्ण कुमार खंडेलवाल, जितेंद्र कुमार, डॉक्टर राकेश सक्सेना, संगीत अरोड़ा, महेंद्र चौधरी, मोहित अरोड़ा एवं सुभाष कोड़ आदि मौजूद रहे। समाचारों में वक्त तो चला एक छोटे से अल्प विराम का। बने रहिए ATL TV के साथ। श्री श्याम श्रृंगार केंद्र, भोला तस्वीर वाला, बजाजा बाजार, जैन मंदिर के नीचे, अलवर। हमारे यहाँ उपलब्ध है सभी प्रकार की पोशाकें, स्टोन पोशाक, गुजराती पोशाक, स्टोन की माला और बांसुरी हमारे यहाँ कुशल कारीगरों द्वारा तैयार किए जाते हैं। आप सेवा का मौका अवश्य दें। श्री श्याम श्रृंगार केंद्र, भोला तस्वीर वाला, बजाजा बाजार, जैन मंदिर के नीचे, अलवर। संपर्क के लिए भोला तस्वीर वाला मोबाइल नंबर है 9251507196। कुणाल मोबाइल नंबर है 8955909829।
फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में। इतिहास गवाह है, दुश्मनों की मैली नजर जब भी हमारी भारत माँ के आंचल पर पड़ी, हमारे वीर जवानों ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। हमारी भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और बलिदान की कहानियां हर भारतीय का मस्तक गर्व से ऊंचा कर देती हैं। भारत मां की रक्षा के लिए न जाने कितनी माताओं ने अपने लाल, बहनों ने भाई और सुहागनों ने अपने सुहाग लौटाए हैं। लेकिन जरा सोचिए, जिन वीर जवानों ने हमारी और हमारे देश की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, उनको हमने क्या दिया? तो आइए अब हम भी उन ज्ञात अज्ञात शहीदों के प्रति अपना फर्ज निभाएं, दिल से करें नमन उनको और 2 मिनट मौन रहकर अपना सर झुकाएं और शहीदों के लिए उनके नाम एक दीप जलाएं, दीप जलाएं, दीप जलाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर चल रही सख्त नाकाबंदी के बीच नौगावा पुलिस, वैशाली नगर थाना पुलिस और डीएसटी अलवर की संयुक्त टीम ने हथियार तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर सवार 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 32 बोर की पिस्टल और काफी कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस आरोपियों से हथियारों की खरीद फरोख्त, सप्लाई नेटवर्क और उनके संपर्कों को लेकर गहन पूछताछ कर रही है। पुलिस के अनुसार उच्चाधिकारियों के निर्देश पर गृह मंत्री के आगामी दौरे को देखते हुए चौकी संबंध बास पर नाकाबंदी की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि 3 युवक बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर नौगावा की तरफ से आ रहे हैं और अवैध हथियारों की तस्करी में शामिल हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने नाकाबंदी और सख्त कर दी। कुछ देर बाद मोटरसाइकिल पर सवार तीनों युवकों को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से हथियार और बड़ी संख्या में कारतूस बरामद हुए। इसके बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए छात्रों में नौगावा क्षेत्र का विजेंद्र और राकेश सहित बख्तल की चौकी का सुंदर लाल शामिल है। मेहंदीपुर बालाजी के लिए पदयात्राएं पूरे उत्साह के साथ निकाली जा रही है। इसी क्रम में लीली और बड़ौदा मेव से भक्त रवाना हुए। मालाखड़ा क्षेत्र के लीली गांव से आस्था और श्रद्धा का प्रतीक 14वीं पदयात्रा श्रद्धा पूर्वक रवाना हुई। यह पदयात्रा वर्ष 2013 से लगातार आयोजित की जा रही है। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं को तिलक लगाकर यात्रा के लिए रवाना किया गया। सभी भक्त भगवा वस्त्र धारण कर जय श्री बालाजी के जयकारों के साथ पद यात्रा पर निकले। इस यात्रा के आयोजक गोविंद शर्मा, चेतराम यादव, कल्लू राघव, फौजी राघव, दीपक राघव, लोकेश शर्मा, विष्णु शर्मा, राजेश चौधरी, गोखराज चौधरी और सुमेर प्रजापत आदि इस दौरान मौजूद रहे। यात्रा को सियाराम यादव एवं दिनेश शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उधर मेहंदीपुर बालाजी महाराज के प्रति आस्था और श्रद्धा का प्रतीक चतुर्थ डाक ध्वज यात्रा शनिवार को बड़ौदा मेव कस्बे से रवाना हुई। इससे पहले श्री बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना की गई। मेहंदीपुर बालाजी धाम पहुंचकर श्रद्धालु बाबा के दरबार में ध्वज अर्पित करेंगे। भक्त आलोक गोस्वामी के अनुसार इस दौरान क्षेत्र की सुख समृद्धि और खुशहाली एवं शांति की कामना की जाएगी।
तीज के त्योहार पर अलवर शहर में परंपरा के अनुसार तीज माता की भव्य सवारी जनाना महल से निकाली गई। सवारी महल चौक, सुरंग और सागर होते हुए वापस जनाना महल पहुंची। वहीं राजस्थान पुलिस की ओर से तीज माता को सशस्त्र सलामी दी गई। इस दौरान तीज माता के दर्शन के लिए सुबह से ही श्रद्धालु की भारी भीड़ उमड़ती रही। उधर नरेंद्र सिंह राठौर और दर्शन सिंह शेखावत ने बताया कि अलवर राज परिवार द्वारा हर वर्ष तीज और गणगौर माता की सवारी निकालने की परंपरा रही है। जिले के विभिन्न संस्थानों में स्वाधीनता दिवस मनाया गया। अलवर के बीएल पब्लिक स्कूल में प्राचार्य सुमन बिलखा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। वहीं देशभक्ति से उत्पन्न मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। कई विद्यार्थियों ने स्वतंत्रता दिवस के ऐतिहासिक महत्व, स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और देश के प्रति नागरिकों के कर्तव्यों पर प्रकाश डाला। निदेशक सुनील बिलखा ने कहा कि स्वतंत्रता केवल अधिकारों का नाम नहीं बल्कि अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को समझने का संकल्प भी है। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे अपने जीवन में श्रेष्ठ संस्कारों को अपनाकर देश के जिम्मेदार नागरिक बने। कार्यक्रम के दौरान गेम्स एंड स्पोर्ट्स, बोर्ड परीक्षाओं और विभिन्न सह पाठ्यक्रम एवं रचनात्मक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार दिए गए। मुख्य अतिथि ने छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। अंत में सभी विद्यार्थियों को प्रसाद वितरण किया गया। महोदय, शिक्षकगण, मैं यहाँ बैठे सभी छात्र छात्राएं, मैं तन्वी बैद बीएल परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज पूरा भारतवर्ष आजादी का महोत्सव मना रहा है, जिसके उपलक्ष्य में हम सभी भी आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि आजादी का महोत्सव बनाने का जो मौका हमें मिला है, ये कैसे मिला, और आज हर भारतीय जो खुली सांसें ले रहा है वो कैसे ले रहा है, क्या कोई बता सकता है? उधर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर द्वारा 80वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाए गए। इस मौके पर चेयरमैन डॉक्टर मित्तल ने गिरीश गुप्ता को वन मैन आर्मी के खिताब से नवाजा। रेड क्रॉस भवन मोती डूंगरी पर कार्यक्रम की शुरुआत में डॉक्टर मित्तल ने भारत माता की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। रेड क्रॉस सोसाइटी के संरक्षक डॉक्टर प्रदीप कथुरिया ने शौर्य स्वरांजलि कार्यक्रम की शानदार सफलता के लिए डॉक्टर मित्तल एवं गिरीश गुप्ता को बधाई दी। वहीं पूर्व कोषाध्यक्ष एनएल वर्मा ने संरक्षक पद ग्रहण करने का ऐलान किया। और वहीं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंगला सेडू में संस्था प्रधान प्रकाश चंद जैन ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने देशभक्ति गीत, नृत्य और कविताएं प्रस्तुत की। ग्रामीणों की ओर से संस्था प्रधान को साफा और माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इसके बाद प्रतियोगिताओं में अव्वल रही बच्चों को पुरस्कार वितरित किए गए और प्रसाद वितरण हुआ। उधर मुबारकपुर बस स्टैंड से न्यू मॉडर्न उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं श्री अग्रसेन स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा विशाल तिरंगा रैली निकाली गई। रैली को सरपंच भूपेंद्र सिंह एवं अग्रवाल समिति अध्यक्ष गिरिराज गोयल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देशभक्ति के नारों के साथ उत्साह से भरे बच्चों का जज्बा देखने लायक था। बाद में श्री अग्रसेन स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रंगारंग प्रस्तुतियां हुई। इस दौरान नितिन गर्ग, गजेंद्र बंसल, नानक सिंह, प्रेरण कुमार, छिंदरपाल, राजेश गर्ग और राजू पंसारी सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। सरिस्का की वादियों में स्थित प्रसिद्ध पांडुपुल हनुमान मंदिर में सावन महा शनिवार और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सैलाब उमड़ पड़ा। यहाँ राजस्थान सहित हरियाणा, पंजाब और दिल्ली समेत विभिन्न राज्यों से हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते सरिस्का क्षेत्र में करीब 10 से 15 किलोमीटर लंबा जाम लग गया और कई घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। जाम को नियंत्रित करने के लिए पुलिस एवं प्रशासन को खासी मशक्कत करनी पड़ी। इस मौके पर पांडुपुल हनुमान मंदिर में बाबा के दरबार को फूल मालाओं से आकर्षक ढंग से सजाया गया और विशेष श्रृंगार किया गया। इस दौरान सुंदरकांड पाठ, पूजा अर्चना, हवन यज्ञ और भंडारे का आयोजन हुआ। मंदिर परिसर में दिन भर बजरंग बली के जयकारे गूंजते रहे। वहीं श्रद्धालुओं ने मंगलवार और शनिवार को निर्धारित समय के अनुसार सिलीबेरी गेट नियमित रूप से खोलने की मांग उठाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलवर आगमन को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। अकबरपुर ग्राम पंचायत क्षेत्र से बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता बस स्टैंड पर एकत्रित हुए और बसों से अलवर के लिए रवाना हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय और भाजपा जिंदाबाद के नारे लगाए। इससे पहले बैठक की गई।
सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था चरम पर है। महिलाएं भी भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना और कठिन धार्मिक यात्राएं कर रही हैं। इसी आस्था के चलते माधोगढ़ गांव की एक महिला श्रद्धालु दंडवत यात्रा करते हुए नलदेश्वर धार्मिक स्थल पहुंची। महिला श्रद्धालु अलवर जयपुर हाईवे से पहाड़ी क्षेत्र की ओर दंडवत करते हुए आगे बढ़ी। दुर्गम और पथरीले रास्तों, बहती नदियों और सीढ़ी नुमा चढ़ाई को पार करते हुए नलदेश्वर बाबा की गुफा तक पहुंची और दर्शन किए। साथ में मौजूद परिजनों ने बताया कि वे हर बार सावन के महीने में नलदेश्वर बाबा की दंडवत परिक्रमा करती हैं। उनका राजंती कितनी उम्र है उनके? उनकी उम्र होगी शायद 45। तो वो दंडोती देते हुए कहाँ जाएगी? वो नलदेश्वर जी के ऊपर जाएंगी दंडोती देती हुई पेट फलनिया। अच्छा, कितनी देर में पहुँच जाएगी? पहुँच जाएंगी शाम तक। तो रास्ता तो ऊबड़ खाबड़ रास्ता है अपना, तो अब देखो तो भगवान जी की कृपा है। संत निरंकारी मिशन ने स्वतंत्रता दिवस पर ब्रह्म ज्ञान द्वारा प्रदान आंतरिक स्वतंत्रता के दिव्य संदेश को जन जन तक पहुंचाया। यह मुक्ति पर्व सतगुरु माता सुदीक्षा महाराज एवं निरंकारी राजपिता रमित के सानिध्य में दिल्ली बुराड़ी रोड में आयोजित हुआ। खैरतल से भी श्रद्धालुओं ने दिल्ली पहुंचकर सतगुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया। सतगुरु माता सुदीक्षा महाराज ने कहा कि सच्ची मुक्ति बाहरी बंधनों से नहीं बल्कि नफरत, अहंकार, छोटी सोच और पूर्वाग्रहों से मुक्त होने में है। उल्लेखनीय है कि मुक्ति पर्व का आरंभ वर्ष 1964 में जगत माता बुद्धवंती की पावन स्मृति में हुआ था। हरियाली तीज के अवसर पर श्री लाडली जी के दिव्य स्नान एवं भव्य आरती महोत्सव का आयोजन खैरतल के लाडली महल में संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम पंडित शशि भूषण कल्याण मिश्र एवं गुरु माता सारिका के सानिध्य में आयोजित हुआ। महोत्सव के दौरान श्री लाडली जी के दिव्य स्नान के पश्चात विधिवत आरती की गई। पीत वस्त्रों में सजे श्रद्धालुओं ने राधा रानी के चरणों में श्रद्धा, भक्ति एवं समर्पण के भाव अर्पित किए। सभी ने श्री राधा रानी एवं श्री लाडली जी की सुख समृद्धि और मंगल की कामना की। इस दौरान लाडली महल स्थित राधा रानी के दरबार में विशेष सजावट के साथ ही लाइटिंग और झरने लगाए गए, जो आकर्षण का केंद्र रहे। श्री बरसाना धाम की विशेष नगरी के रूप में जो खैरतल को भारतवर्ष में जाना जाता है, लाडली महल में श्रावण की जो हरियाली की जाती है, इतनी सुंदर भगवान के साथ। तिजारा क्षेत्र के मुड़ाना गांव में भगवान भोलेनाथ का विशाल भंडारे एवं रागनी कंपटीशन का आयोजन धूमधाम से हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत हवन यज्ञ से हुई। इसके बाद भंडारे का आयोजन हुआ। वहीं रागनी कंपटीशन में हरियाणा के प्रसिद्ध गायक जयवीर भाटी, सुरेंद्र भाटी, अर्जुन सिंह, मन्नू तंवर पार्टी और अनु चौधरी ने भाग लिया। कलाकारों ने पृथ्वी सिंह की मई के ऐतिहासिक रागनी सुनाकर श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम में दिलीप सिंह, नत्थू सिंह, बसंत कुमार शर्मा, मुंशीराम यादव, एडवोकेट नरेंद्र पटेल, सरपंच अजीत पटेल, प्रशांत मीणा, पार्षद मंगतूराम सैनी, हनुमान नेताजी, संस्थापक इंद्र दैया और ऑल इंडिया सैनी समाज अध्यक्ष नथुराम सैनी आदि का सहयोग रहा। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर श्रेष्ठ कार्यों के लिए अनेक कार्मिक सम्मानित हुए हैं। इसी क्रम में विद्युत वितरण निगम द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में तकनीकी कर्मचारी धर्मेंद्र सिंह नरूका को सम्मानित किया गया। उन्हें बिजली चोरी, असेसमेंट और विभाग की बिल वसूली में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह जिला मुख्यालय पर प्रदान किया गया। इस अवसर पर अधीक्षण अभियंता JP बैरवा, अधिशासी अभियंता महेश देशवाल, सतीश शर्मा, लेखाधिकारी अनिल शर्मा, PO अश्वनी, लोकेंद्र और सहायक अभियंता अकबर सिंह आदि उपस्थित रहे। और वहीं 80वें स्वतंत्रता दिवस पर राज्य उपभोक्ता आयोग जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में अलवर जिला उपभोक्ता आयोग के सदस्य पंकज शर्मा का सम्मान हुआ। उन्हें अध्यक्ष देवेंद्र कछवा ने उत्कृष्ट कार्य के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया। इस अवसर पर राज्य एवं जिला उपभोक्ता आयोग राजस्थान के कई अध्यक्ष एवं सदस्य भी शामिल हुए। पंकज शर्मा ने इस सम्मान का श्रेय जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष एवं सभी कर्मचारियों सहित जिला अभिभाषक संघ के अधिवक्ताओं को दिया है। निवेड़ा सीनियर स्कूल में पौधरोपण संपन्न हुआ। यहाँ स्वर्गीय रामजी लाल खंडेलवाल, बाबूलाल और रमेश चंद खंडेलवाल के स्मृति में पौधे लगाए गए। महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन से लगवाए गए अर्जुन छाल पौधे के प्रसंग के मद्देनजर यहाँ भी अर्जुन छाल का पौधा लगाया गया। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए शीतल जल के लिए वाटर कूलर भी लगाया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रभु दयाल, मुंशी खंडेलवाल, प्रेमचंद, सरस्वती खंडेलवाल, निशा और प्रीति खंडेलवाल सहित एडवोकेट राकेश गुप्ता, पर्यावरण प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार खंडेलवाल और पूर्व सरपंच नरेश आदि मौजूद रहे।
अलावड़ स्थित राजकीय पशु चिकित्सालय की बदहाल व्यवस्था के चलते पशुपालकों के साथ कर्मचारियों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चिकित्सालय परिसर और आसपास लंबे समय से सफाई नहीं होने के कारण घास फूस और झाड़ियां उगाई हैं। वहीं मुख्य रास्ते की स्थिति भी खराब है। ऐसे में पशुपालकों को अपने पशुओं का उपचार कराने के लिए करीब 5 फीट ऊंची बाड़ फांदकर चिकित्सालय परिसर में प्रवेश करना पड़ रहा है। वहीं पास के रास्ते में चिकित्सालय परिसर के अंदर कई लोगों द्वारा शौच किए जाने से स्थिति और भी खराब हो गई है। यहाँ पानी की टंकी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र क्षेत्र में भी घास फूस और गंदगी दिखाई दे रही है। कर्मचारियों को भी मजबूरी में करीब 5 फीट ऊंची बाड़ फांदकर चिकित्सालय में आना जाना पड़ता है। इस पशु चिकित्सालय में आसपास के गांव से रोजाना अनेक पशुपालक अपने पशुओं को उपचार के लिए लेकर पहुंचते हैं। पशुधन निरीक्षक अभिषेक जैमन ने इस बदहाली की जानकारी दी। ग्रामीणों ने प्रशासन और संबंधित विभाग से कार्रवाई की मांग की है। कठुमर क्षेत्र के भनोकर स्थित एक निजी विद्यालय में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद की ओर से भारतीय संविधान और महापुरुषों के सम्मान में कार्यक्रम किया गया। परिषद जिलाध्यक्ष जयराम बैरवा ने बताया कि विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक एवं जन जागरण कार्यक्रम भी हुआ। इस दौरान कलाकार रामू मास्टर, देवीराम, आशा मीणा और मुस्कान राजस्थानी आदि ने प्रस्तुतियां दी। वक्ताओं ने आदिवासी समाज के कल्याण के लिए काम करने का आह्वान किया। इस अवसर पर भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष समंदर सिंह चौधरी का स्वागत हुआ। आज़ादी की पूर्व संध्या पर हिडन मिरर संस्था द्वारा अलवर के नेहरू पार्क स्थित अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा के समक्ष जश्न आज़ादी कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें युवा कलमकारों द्वारा वरिष्ठ गीतकार डॉक्टर प्रवीण पंडित के सानिध्य में देशभक्ति सहित विविध रसों की रचना प्रस्तुत की गई। वरिष्ठ गीतकार डॉक्टर प्रवीण पंडित ने भारत की सहिष्णुता, बुजुर्गों की सीख सहित अनेक गीत प्रस्तुत किए। वहीं खैरतल से आए युवा कवि लवली मुखीजा के प्रभावी संचालन में रविकांत बैरवा, रवि इस्माइल, के नाथ, प्रिया शर्मा, नितिन वर्मा, सुरेंद्र, शर्मिष्ठा गौतम, समर बसवाल और कपूर तिवारी ने देशभक्ति रचनाओं द्वारा कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रवीण पंडित द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप जलाकर एवं सरस छंदों द्वारा किया गया, जबकि संयोजन कवित्री प्रिया शर्मा ने किया। साहित्यिक सामाजिक संस्था सर्जक की ओर से डडीकर स्थित निर्वाण वन फाउंडेशन परिसर में रविवार को 21 फल एवं औषधीय गुणों वाले पौधे लगाए गए। सचिव रामचंद्र राग ने बताया कि इस अवसर पर पावस गीत गजल गोष्ठी भी संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता सरदार अमरीक सिंह अदप ने की। वहीं निर्वाण वन फाउंडेशन के संस्थापक स्वामी निर्वाण बोधिसत्व मुख्य अतिथि और वरिष्ठ कवि रघुवर दयाल जैन, प्रदीप भारद्वाज एवं देवेंद्र शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। आरंभ में रेणु मिश्रा ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। युवा कवि देवांश जांगड़, डॉक्टर महंग गर्ग, डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, गिरवर सिंह बांकावत, पुरुषोत्तम शर्मा, रेणु मिश्रा, दया गर्ग, खेमेंद्र सिंह चंद्रावत, हेमराज सैनी, डॉक्टर वेद प्रकाश यादव, राजेंद्र शर्मा और प्रदीप माथुर आदि ने भी रचनाएं प्रस्तुत की। साथ ही रविंद्र मिश्रा, अंजू नकड़ा और घनश्याम शर्मा ने श्रोताओं को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। आरंभ में उपाध्यक्ष खेमेंद्र सिंह चंद्रावत ने रूपरेखा प्रस्तुत की और रेणु मिश्रा ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संयोजन एवं संचालन रामचंद्र राग ने किया। ऐसे में तुम्हारी याद आई, गुलमोहर सी लगती है जुल्फों की छाँव, तन्हा मन बंजारा घूमे सुदियों के गाँव। गुलमोहर सी लगती है जुल्फों की छाँव। जुल्फे वैसे मेरे मन की बड़ी पीड़ा है, तो मैं जुल्फों की बात करता हूँ कि गुलमोहर सी लगती है, गुलमोहर सी लगती है जुल्फों की छाँव, तन्हा मन बंजारा घूमे सुदियों के गाँव, तन्हा मन बंजारा घूमे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। पंचायत और निकाय चुनाव में कांग्रेस के सफाई का संकल्प दिला अमित शाह ने दी हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात। अलवर में सीएम भजनलाल शर्मा के साथ की सभा। अमित शाह की सभा से पहले कांग्रेस नेताओं को हाउस अरेस्ट करने के साथ अनेकों किया गिरफ्तार। विरोध प्रदर्शन की दी थी चेतावनी। ई रिक्शा पलटने से 6 सवारियां हुई घायल। एनईबी थाना क्षेत्र में हुआ हादसा। और सुहाने मौसम के बीच पर्यटन स्थलों पर उमड़े सैलानी। रविवार के अवकाश पर सिलिसेट पर भी लगा तांता।
समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।